तो ये CSS ग्रिड्स की छोटी छोटी टिप्स है जो मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। तो सिंपल हम ये एक क्लॉक्स ऐप देखते हैं विंडोज़ की, इसमें टाइमर में देखते हैं कि कुछ ये कार्ड्स बने हैं जो कि हम HTML CSS में ग्रिड से बना सकते हैं। तो इनका अगर हम इफेक्ट देखें तो कुछ इस तरह से हैं, ये कार्ड श्रिंक होते हैं और ऐसे स्क्रॉलेबल हो जाते हैं, एक कॉलम रह जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको HTML CSS में बनाएं तो कुछ हमारा ऐसा दिखेगा और सिर्फ कार्ड्स का ही है ये। और इसको मैं भी श्रिंक करूं तो ये भी सिमिलर इफ़ेक्ट कर रहा है। और इसको हम कैसे बना सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी थिंग एल्स, जस्ट CSS इन HTML। ओके, तो एक बार इसको देख लेते हैं कि ये कैसे बना है। अगर मैं इसको साइड बाय साइड भी लगाऊं तो ये 4 आ रहे हैं, ये 2 आ रहे हैं बिकॉज इनकी स्पेस ज़्यादा है ऐसा। अब ये एक हो गया और हम अपना अपना हमेशा एक क्यों रह रहा है, क्योंकि मैंने एक विड्थ सेट कर रखी है, हाँ ठीक है। अब वो विड्थ मीट हो रही है तो 4 हो गया, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये कैसे बनाना है, तो इसका एक सिंपल सी अगर ट्रिक बताऊं, ट्रिक तो क्या ही बताएं, पूरा ही देख लेते हैं। तो हमारे पास HTML के अंदर एक कंटेनर है और एक एक डिव ले लेते हैं, बाकी सारे डिव सेम है। तो एक कंटेनर के अंदर एक कार्ड है जो हम कार्ड देख रहे थे, उस कार्ड के अंदर एक सर्कल है जो हम टाइम को देख रहे थे, और एक पैराग्राफ है जो कि जो हमारा टाइमर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसको साइड बाय साइड लगा लूँ तो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये कंटेनर है जो ये ब्लैक पीछे दिख रहा है छोटा सा, उसके अंदर ये कार्ड है, कार्ड के अंदर ये पैराग्राफ है, और ये सर्कल जो हमारा डिव है वो सर्कल है और उसके अंदर टाइम है, ठीक है, गॉट इट। तो हुआ क्या है, तो अगर मैं देखूं तो मैंने स्टार में पहले सिंपल चीज़ें कर रखी हैं कि मार्जिन पैडिंग 0 लेके बॉक्स बॉर्डर बॉक्स कह दिया से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर दी और इसको अपने आप में फ्लेक्स बना दिया पूरी बॉडी को, ताकि जो भी चीज़ आ रही है वो सेंटर से स्टार्ट हो एंड एज अ कॉलम हो। तो एक डिव डाला, उसके नीचे एक और आएगा, उसके नीचे एक और आएगा। अगर मैं उसके अंदर बॉडी के अंदर डालूँ तो बेसिकली ये सेंटर करने के लिए एक बॉयलर प्लेट कोड ही है, कोई बड़ी डील नहीं है। तो अब कंटेनर की बात आती है, जो मेरा ये कंटेनर है यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, वो क्या है, वो उसका हमने क्या किया, उसके अंदर ही तो हमने ग्रिड डिफाइन किया ना, ये वाला, ये कंटेनर जो है, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि ये कंटेनर क्या है। तो मैंने एक बैकग्राउंड कलर कह दिया उसका, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि दिखता रहे। और इसकी विड्थ मैंने दे दिया 90%। अगर मैं विड्थ नहीं देता ना यहाँ पे तो ये सिर्फ इतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई करता जितना एक कार्ड कर रहा है, तो हमारा एक ही कार्ड रह जाता, इसलिए हमको विड्थ देनी पड़ी, समझे। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे डिस्प्ले मैंने कह दिया कि इसके अंदर जो भी आने वाला है वो ग्रिड ही होगा। और फिर मैंने ग्रिड के अंदर एक ऑप्शन होता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स करके, उसके अंदर हमें डिफाइन करना होता है कि हम कितने कॉलम लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये एक चीज़ है जिसको हम अभी इग्नोर करते हैं और ये देख लेते हैं। मैंने कह दिया कि भाई मुझे ना 2 कॉलम चाहिए और हर एक कॉलम जो होगा ना वो एक FR बड़ा होगा, ठीक है। जनरली हम 1 FR करके लिखते थे, बट शॉर्ट फॉर्म ही होगी। कभी कोई कहता है ना कि मुझे तो भाई 10 कॉलम चाहिए या लेट से 3 कॉलम चाहिए, तो वो बार बार 1 FR लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो यही कर देता है। तो इसलिए ये रिपीट फंक्शन को हमने यूज़ किया है। अगर मैं देखूं अब ये ऑटोफिट और ये मिन मैक्स ये सब क्या है, तो एक सिंपल सी चीज़ बताऊं, तो अगर मैं यहाँ पे कहता कि ना रिपीट, तो समझ गए हम कि रिपीट करना है, एक FR को 2 बार, एक FR को 3 बार। FR का मतलब यह है कि जितनी जगह हो सकती है ना तुम उतनी ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे रिपीट ऑटोफिट 1 FR का मतलब क्या है, ये कहता है कि एक FR, एक जो कार्ड है वो पूरी जगह लेगा। और ये ऑटोफिट क्या करता है, वो उसको कहता है कि कितने मेरे को कॉलम होने चाहिए, यहाँ पे तो यही बताते हैं ना कितने कॉलम्स होने चाहिए। तो ये कहता है, हाँ, तो ये कहता है कि भाई एक FR का तो मैं एक ही कॉलम बना सकता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट बना पाऊँगा, क्योंकि कहेगा कि ऑटो फिट करो, जितनी जगह हो सकती है ले लो। तो वो कहता है कि एक ही जगह कर सकता हूँ। मैं समझ नहीं आ रहा, तो ये करता है, ये एक ही कार्ड को पूरी जगह दे देता है। इसलिए हम कहना हमें ऊपर वाला यूज़ करना पड़ता है,
समझ रहे हो, हम ये यूज़ करते हैं। तो अगर मैं फिर से बताऊं तो ऑटो फिट क्या करता है कि ऑटो फिट करो एक FR को, अब एक FR फिट एक ही कार्ड कर सकता है, एक ही कार्ड पूरी जगह ले लेता है, वो ऑटो फिट हो जाता है। दैट मीन्स उसका कहने का मतलब हो जाता है कि एक एक FR हो जाए, है ना, ये हो जाता है उसका मतलब, जो कि गलत है, जो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम कहते हैं मिन मैक्स को यूज़ करते हैं। अब ये मिन मैक्स क्या भला है, अगर मैं इसको सेव करता हूँ और मैं कह देता हूँ कि जो मेरा ना एक बॉक्स बनेगा उसकी जो एक मिनिमम विड्थ होगी वो समथिंग लाइक 300 पिक्सल की तो हो ही हो, और उसके बाद जितनी जगह ले सकते हो तुम ले लो, ठीक है। तो इसने कह दिया कि यार 300 पिक्सल में तो मैं एक बॉक्स डाल सकता था, अब 300 पिक्सल के अंदर मेरे पास कितनी जगह है, यहाँ पे जितनी भी जगह है ना, लेट्स से कि 800 है, तो उसने कह दिया मैं ना 2 बॉक्स एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये कह रहा है ऑटो फिट यहाँ पे काम आता है। इसको हम कहेंगे कि इनफाइनाइट ग्रिड बनाने के लिए हम इस पैटर्न को यूज़ करते हैं। हमने कह दिया कि 300 तो अगर मिल गई ना जगह, तो 300 के बाद एक और फिट करने की कोशिश करके 300 का एक और आ रहा है, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कर दे, अगर नहीं आ रहा है ना तो छोड़ दे, और 1 FR का उसको स्पेस तू दे दे, ठीक है। अगर मैं इसको स्पेस कम करता जाऊँ ना तो 300 पिक्सल्स, अब यहाँ पे 300 पिक्सल्स नहीं बचे थे, यहाँ पे अगर मैं देखूँ इतना सा डब्बा का 300 पिक्सल्स का है, ये 300 पिक्सल्स है, लग भी रहा है, एक बार देख ही लेते हैं ना, डाउट तो दूर ही कर देंगे अब अपने। तो अगर मैं इसको देखता हूँ और यहाँ देखता हूँ तो ऑलमोस्ट 295 का है, 320, 300, 305, भाई हमारा तो वैसे भी बॉर्डर बॉक्स था ना, तो ये तो है ही नहीं जगह। 288 में भी 300 तो ले ही रहा है ये, एक क्यों नहीं जा रहा, अच्छा अब एक हो गया, 500 ले लिया, ठीक है। तो मे बी कोई ना कोई कैलकुलेशन ज़रूर लगी है इसके अंदर, तो उसको 300 ही बता रही है, ये तुम देख सकते हो क्या है। अगर मैं देखूँ 280, अच्छा, और ये 10-10 ले लूँ तो है, ऐसा है क्या, 10, 20, 80, 90, 100, ये 300 बना रही है। तो अगर मैं इसके मार्जिन को हटा दूँ, इसका मार्जिन नहीं था, ये मार्जिन कहाँ से आ रहा है, ठीक है, जो भी है कंसेप्ट यही है। इसके बाद ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सिर्फ कंटेनर, यार ये वीडियो तो लंबी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। उसके बाद कार्ड्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो यही है बस, ये मिन मैक्स का सीन। यहाँ पे 350 कर देते हैं, एंड अगर इसको मैं छोटा कर देते हैं लेंथ को, तो ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट आ रहा है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये कार्ड्स क्या है, अभी सिंपल सी बात है, सिर्फ ये इतना ट्यूटोरियल था। अब ये फालतू कोई बातें हैं आगे जो मैं बता रहा हूँ, ये तो स्टाइलिंग की चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। देखना है तो फिर भी मैं रख लेता हूँ, इन फ्यूचर अगर मैं भूल जाऊँ तो एटलीस्ट याद तो रहेगा। तो कार्ड्स का मैंने क्या किया है, अगर तुम ध्यान दोगे तो कार्ड्स को मैंने कोई विड्थ नहीं दिया है, वो विड्थ यहीं से उठा रहा है कि मैंने कहा कि मेरा मिनिमम 350 रहेगी विड्थ, और एक FR तक वो मैक्सिमम जा सकती है। दैट्स फाइन, मैंने कोई विड्थ नहीं दी। अगर मैं विड्थ देता तो वो इम्पोज हो जाती है, वो ओवरलैप करना स्टार्ट कर देती है, ऐसा कुछ होता अगर मैं डाल दूंगा अभी तो। और हाइट मैंने दे दिया है 450 पिक्सल्स, फाइन है। बॉर्डर रेडियस का दे दिया, बैकग्राउंड कलर कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन दे दिया, तो ये जो रेड रेड ऊपर से नीचे दिख रहा है वो उसकी वजह से दिख रहा है। तो अगर मैं हटा भी देता हूँ तो गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन मैंने इसको कह दिया रिलेटिव है, क्योंकि मैं एब्सोल्यूट करने वाला हूँ इन सर्कल्स को। और बॉक्स शेडो मैंने दे दिया सिंपल सी, और मैंने ये ट्रांजिशन लगा दिया है। बेसिकली जब मैं होवर करूँ तो एक मैं कर रहा हूँ ट्रांसलेट, और मैं कलर को थोड़ा सा कर रहा हूँ चेंज, तो ये होवर इफेक्ट आ गया इससे, ठीक है। और ट्रांजिशन से ये स्मूथ हो गए, ईज हो गए, तो ये सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्ड्स के अंदर मैं कह रहा हूँ ये सर्कल बनाने को, सॉरी, तो कार्ड्स के अंदर ये सर्कल कैसे बना रखे हैं मैंने, तो मैंने कुछ नहीं कहा, ये मैंने एक कार्ड लिया और मैंने एक सर्कल, मैंने जो डिव दिखाया था ना वो सर्कल वाला वो लिया, तो ये है, इज़ नथिंग बट दिस। कार्ड्स के अंदर एक सर्कल, कार्ड्स के अंदर एक सर्कल। तो मैंने कहा कि भाई विड्थ और हाइट 250 पिक्सल्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये एक स्क्वायर है ना कि एक सर्कल, तो मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया और इसको सर्कल बना दिया, ठीक है। तो ये तो सिर्फ इतना था सर्कल बनाने का, ठीक है। अब ये सर्कल दिख कैसे रहा है, जनरली ये सर्कल दिख रहा है क्योंकि हमारे पास एक बॉर्डर है, समझे, तो बॉर्डर की वजह से दिख रहा है सर्कल, लग रहा है कि सर्कल है, और मैंने इसका कलर भी बदल रखा है। और यहाँ पे
ये जो चीज़ें हैं ये उसको बीच में लेकर आ रही है। पोजीशन एब्सोल्यूट किया और ये रिलेटिव है टू इसका पेरेंट जो कि है कार्ड। लेफ़्ट को 50 किया, टॉप को 50 किया। बेसिकली अगर लेफ़्ट देखूँ, लेफ़्ट से 50 आ, टॉप से 50 आ, और ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि अगर मैं ट्रांसलेट नहीं करता ना तो इसका सर्कल यहाँ से कहीं से स्टार्ट होता और ये नीचे जाता। अगर मैं इसको हटा ही देता हूँ तो दिख जाएगा। तो ये सब यहाँ से आते हैं, तो हमें ट्रांसलेट करना होता है। ये आई डोंट नो ये कहाँ से सर्कल सेंटर कहाँ से उठाता है, बट जब तुम ट्रांसलेट करते हो उसको -50 -50 तो ये सेंटर में आ जाता है। तो ये एक और ट्रिक है किसी भी एलिमेंट को सेंटर करने की। एक हमने देखी फ्लेक्स से, दूसरी हम देख रहे हैं इससे। एक और टेक्निक है जिससे हम सेंटर कर सकते हैं मार्जिन 0 ऑटो करके, बट वो भी हम नहीं कर रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने ये जो 0 0 आ रहे हैं ना, इसको मैंने फ्लेक्स ले लिया, इस बक्से को अपने आप में फ्लेक्स ले लिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं फ्लेक्स नहीं करूँ तो ये सारे ऊपर चले जाएंगे। अब हमें पता है कि बीच में लाने के लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर मार दिया, जैसे हमने बॉडी के अंदर किया था। तो ये भी आ गया बीच में, इसका स्टाइल कर दिया। और फिर बचता है हमारा कार्ड के पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ ये सब है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह हमारा ये पूरा टाइमर ऐप की तरह एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। जनरली हमें जो देखना था वो इन्फिनिट ग्रिड ही देखना था, तो यहाँ पे हम देखते हैं इन्फिनिट कैसे है, एक बार देख ही लेते हैं फिर। तो अगर मैं इसको करता हूँ कॉपी और इनको कर देता हूँ पेस्ट, सेव, ठीक है, तो ये आ गए इन्फिनिट। जो कि बड़ा सही लग रहा है, तो बुरा तो नहीं लग रहा। तो मे बी नेक्स्ट जब मैं प्रैक्टिस करने बैठूँगा HTML एंड CSS की, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये साइड बार बनाने की कोशिश कर सकते हैं जिसको हम फिक्स्ड रखेंगे, और जब साइज़ कम होगा तो मीडिया क्वेरी से इसको ऐसे छुपा देंगे, है ना, और ऐसे निकाल, यहाँ पे ऐसे आएगा एनिमेशन के साथ, वो करने की ट्राई कर सकते हैं। और देखें तो और कुछ है भी इसके अंदर, यहाँ पे क्लिक किया, कहीं बाहर क्लिक किया तो अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला ट्राई कर सकते हैं हम, ये ऐड करना एक अच्छी एक्सरसाइज होगी नेक्स्ट टाइम के लिए। तो मे बी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।